तो हम बच्चों के लिए जनरली कुछ ऐसी स्टोरी बुक्स लेकर आते हैं ना। ये इनिशियली वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्टोरी बुक्स रीड करना या फिर जिनका लव फॉर रीडिंग ग्रो नहीं हुआ, तो उन बच्चों के लिए अगर हम कुछ इस तरह की बुक्स लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारा राइटिंग है, एक एक पेज में उनका रीड करने के लिए बहुत सारा स्टफ है, उन बच्चों के लिए जो कि एकदम बिगिनिंग से रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टोरी बुक रीड करने की हैबिट, तो फ्रेंड्स ऐसी बुक मेरे पास भी पड़ी है और ट्रस्ट मी पड़ी की पड़ी रहती है। मेरा बेटा तो इन बुक्स को पढ़ता ही नहीं है। या फिर इस तरह की बुक्स भी आप देख लीजिए जिनमें कि शॉर्ट स्टोरीज शॉर्ट होती है, बट एक पिक्चर और जो स्टोरीज होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, कुछ इस तरह से। तो मैंने नोटिस किया है ये वाली बुक्स भी मेरे घर पे कोई नहीं पढ़ता और ये पड़ी रह जाती है। तो चलिए आज देखते हैं, आज मैं आपको प्रॉपरली बहुत छोटे बच्चों से किस तरह से आप बच्चों का एक्चुअली लव फॉर रीडिंग ग्रो कर सकते हैं और कौन सी बुक्स ऐसी लेकर आए जो आपके बच्चे पढ़े अपनी खुशी से, वो देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मोमाइंस एंड टीम चैनल फ्रेंड्स। चलिए लेवल वाइज स्टोरी बुक्स देखते हैं, ऐसी बुक्स जो आप 4 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं और किस तरह से 4 साल के बच्चों से आप स्टोरी बुक्स रीड कराकर जब तक आपके बच्चे 6 इयर्स के होते हैं, 7 इयर्स के होते हैं, 8 इयर्स के होते हैं, तब तक एटलीस्ट रीड करना उनको फ्लुएंटली आ जाए और स्टोरी बुक्स को उनको रीड करने की हैबिट भी डेवलप हो जाए, ताकि आप जब बच्चे आपके 9, 10 या 11 साल के हो जाएंगे तब आप उनको फोर्सफुली स्टोरीज रीड करो बोलेंगे तो वो उनका हैबिट नहीं डेवलप होगा। तो छोटे बच्चों से ही अगर हम उनको स्टोरीज रीड करने की हैबिट डेवलप करें तो बड़े होते होते वो अपने हिसाब से बुक्स भी चूज करते हैं और भले ही थोड़ा हो लेकिन रीडिंग भी रेगुलरली करते हैं। तो जो लव फॉर रीडिंग है वो कैसे ग्रो करें अपने बच्चों का और किस हिसाब से या फिर कौन सी बुक्स ले जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हो और आपके बच्चों को अच्छी भी लगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, आगे भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। और जब आप अच्छा कमेंट्स करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं और अगले वीडियो के लिए आपके लिए और अच्छी और मेहनत करके अच्छी सी और वीडियोस बनाते हैं। मोमाइंस एंड टीम चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फ्रेंड्स, जब बच्चे बुक्स की रीड करना जानते हैं या स्टार्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट बच्चे 3 लेटर वर्ड्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही बच्चों को हम स्टोरी बुक्स दे सकते हैं। उससे पहले आप बच्चों के लिए कुछ पिक्चर डिक्शनरी जो होती है वो लेकर आ सकते हैं और पिक्चर डिक्शनरी ही आप बच्चों को दिखा सकते हैं। मगर रीडिंग स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि बच्चे 3 लेटर वर्ड्स पढ़ सकें। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि बच्चों में स्टोरी बुक्स रीड करने का जो इंटरेस्ट है वो ग्रो करना, तो देखिए वो ग्रो करने के लिए आपको कुछ ऐसी बुक्स चाहिए जिनका फॉन्ट थोड़ा सा कलरफुल, अट्रैक्टिव हो, बुक में मैक्सिमम स्टोरीज नहीं मैक्सिमम पिक्चर्स हो। अब देखिए 2 लाइन्स है, वो भी ऐसी लाइन्स जो बच्चे 3 लेटर वर्ड और बिल्कुल बेसिक वर्ड होते हैं जिनको बच्चे पढ़ लेते हैं। और द बुक इज फुल ऑफ कलरफुल पिक्चर। बाकी के जो पेजेस है वो भी आप देखेंगे कलरफुल पिक्चर्स ही ज़्यादा हैं, वर्ड्स कम हैं। देखिए बुक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये जॉली किड्स शेफ पब्लिशिंग हाउस है और मेरे पास जो बुक है वो सेट में आई थी 6 बुक्स। तो मैं पहले इस बुक का रिव्यू कर चुकी हूँ और वहाँ पर मैं जो बुक का रिव्यू है वो मैं आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूँगी, चाहे तो आप वहाँ से लिंक देखकर बुक्स परचेज कर सकते हैं। ये जो आई बटन है उसमें आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर हम ये देखें कि बुक जो है उसमें तो पिक्चर्स ही ज़्यादा हैं और राइटिंग स्टफ जो है वो बहुत कम है, तो बच्चे के लिए क्या ही वेस्टेज ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग को इंटरेस्टली ग्रो करने के लिए हमको जो बच्चों का इंटरेस्ट आए उसके लिए हमें ऐसी ही बुक्स चाहिए। तभी मैं जब मेरे पास जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हैं जो रीडिंग के वर्ड सीख रहे हैं फोनिक्स के थ्रू, उनके लिए ये बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वो बहुत खुशी से ये बुक्स लेकर पढ़ने बैठते हैं और रिपीटेडली सेम बुक्स रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये पूरी बुक हमने पढ़ ली,
जब बच्चा बुक देखता है उसको लगता है कि इतनी बड़ी बुक, लेकिन वो पढ़ लेता है तो इससे उसे कॉन्फिडेंस आता है कि जो बुक है उसने पढ़ ली। ये लेवल आप चाहे तो किसी दूसरे तरह की भी बुक ले सकते हैं। बस मैं आपको क्या शो कर रही हूँ कि जिसमें वर्ड्स जो हैं वो थोड़े फॉन्ट उनका बड़ा हो या फिर कलरफुल हो, और बुक में जो है वो लॉट ऑफ पिक्चर्स हो। आप अमेज़ॉन में ऐसे बहुत सारी बुक्स परचेज कर सकते, बहुत सारी बुक्स हैं आप परचेज कर सकते हैं, बट देखिए फॉन्ट्स जो है उनका इस तरह से कलरफुल हो, तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने बुक पूरी पढ़ ली। बच्चे अवॉइड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बुक है बहुत बड़ी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको आता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है अगर आपको बच्चे का इंटरेस्ट ग्रो करना है पढ़ने का, रीड करने का स्पेशली, क्योंकि आजकल हम जानते ही हैं बुक्स का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो सब चीज़ों से ज़्यादा बड़ा और वास्ट है। अच्छा, तो ये भी कुछ, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से बड़े लेवल के हैं, बट मैं जैसे बोलती हूँ आपको पिक्चर्स हमेशा मैं नोटिस करती हूँ, मैं परचेज ही वही बुक्स करती हूँ। ये बुक्स भी मैंने अमेज़ॉन से ली थी, प्राइस इसका भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए एक बुक 35 रुपीज़ की, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा सा रीडिंग, जैसे आपने लेवल 1 की बुक्स परचेज बच्चों को खरीदी, बच्चों ने पढ़ी, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट ग्रो हुआ, आप लोग बच्चों को कुछ कार्टून्स फिगर की बुक्स भी दे सकते हैं। जो ये रीड इट योरसेल्फ वाली बुक्स आती हैं ये लेवल वाइज आती हैं, लेवल 1 से लेडी बर्ड की, तो ये लेवल 1 की बुक है, ये भी सेम है, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होती है और ये तो बहुत कॉमन कार्टून फिगर है तो बच्चों को इंटरेस्ट होता ही है, और जो वर्ड्स हैं वो छोटे छोटे हैं इस तरह से। कार्टून्स कैरेक्टर की जब बुक्स लेते हैं तो बच्चे, क्योंकि वो कार्टून वॉच करते हैं, तो अगर इन कार्टून की बुक्स लेते हैं, ये कार्टून्स भी अच्छे हैं कि बच्चे वॉच करें और बच्चों को अच्छा भी लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे हैं तो कार्टून से तो वो डेफिनेटली ज़्यादा उन तरफ वो बच्चे जो है उनका खिंचाव होगा ही। तो ये इस तरह से लिटिल क्रिएचर्स पेप्पा पिग की बुक थी। अब ये बुक देखिए, इनमें भी धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ रहा है, रीडिंग करने का जो उनका स्टफ है वो इंक्रीज हो रहा है, बट पिक्चर्स है और बुक जो है वो बहुत थिन है, बिल्कुल थिन बुक है। ये देखिए ये भी सीरीज है, तो अब देखिए ये बुक्स भी आपके बच्चों को बच्चे पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि वाओ हमने तो पूरी बुक पढ़ ली, उनका इंटरेस्ट ग्रो होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो वो अवॉइड नहीं करेंगे और बुक्स को रीड करेंगे। तो ये बुक्स हुई, धीरे धीरे आप देखिए ये बुक्स कितनी अच्छी है, फुल ऑफ पिक्चर्स, और जो फॉन्ट है वो बहुत क्लियर और बड़ा बड़ा है, और जो वर्ड्स है वो बहुत ऐसे हैं कि बच्चे पढ़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तो आप रीडिंग उनको सिखा ही रहे हैं ना, तो बच्चे वो वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद जब आपके बच्चे थोड़ा रीड कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बच्चों के लिए, भले ही पिक्चर्स तो होनी ही चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये देखिए पिक्चर्स यहाँ पे है, बट हाँ अब रीडिंग 1 पेज की आ गई है और 1 पेज पिक्चर्स है, फिर 1 पेज रीडिंग और 1 पेज पिक्चर्स। थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, हमको उनको टाइम देना पड़ेगा कि वो जो है वो समझे, बुक्स को रीड करने की हैबिट बढ़ाएं और उनको लव करें, तभी वो इस तरह की बुक्स पढ़ेंगे और आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। ये भी कुछ इसी तरह से है, ये देखिए पिक्चर्स है फुल ऑफ कलर्स। जब ये बच्चे ये बुक्स भी पढ़ने लग रहे हैं, आप धीरे धीरे जो लेवल है वो अप करिए। ये लेडी बर्ड की बुक है लेवल 1, क्योंकि मेरे पास कई सारी है तो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। ये देखिए बेसिक है कि आपके बच्चों के लिए आप जो बुक्स लें, उसमें जब आपके बच्चे छोटी छोटी बुक्स को पढ़ लें और आपको लगता है कि अब आपको बड़ी बुक चाहिए जिसमें एटलीस्ट 3-4 स्टोरीज हो, तो ये भी 3-4 स्टोरीज ही है। पिक्चर इसमें भी बहुत ज़्यादा है, बट द बुक ये थोड़ी सी थिक है, तो स्टार्टिंग में ना सही, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप ऐसी बुक्स लेकर आएंगे तो आपके बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे।
क्योंकि ये जो पिक्चर्स हैं वो बहुत सारी हैं, बट स्टोरी है वो थोड़ी बड़ी है, इसीलिए बहुत सारे पेजेस होते हैं। ये देखिए इस तरह से पिक्चर आप देखिए कितनी अट्रैक्टिव है, वो कितने सारे वर्ड्स देखेंगे पिक्चर्स के साथ और स्पेलिंग देखेंगे। अच्छा, जब स्टोरी फिनिश हो रही है तो ये कुछ पिक्चर मैच करने के लिए भी है, तो आप बोल सकते हैं कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी आपको अलग से बता रहे हैं। मैचिंग है, जितना आपके बच्चे वर्ड्स को देखेंगे, वर्ड्स के साथ फेमिलियर होंगे, उतना ही अगली बार जब वो रीड करेंगे तो उनको लोग ज़्यादा फास्ट रीड करेंगे। उनकी फ्लुएंसी है वो इसी तरह से इंक्रीज होगी जितनी बार वो वर्ड्स को देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के साथ भी वर्ड्स दिए हुए हैं। तो बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दिलाना ज़रूरी है कि उन्हें रीडिंग आती है, वो रीड कर सकते हैं, और वो रीड कर सकते हैं ये आप सीधा डायरेक्टली अगर आप इस तरह की बुक्स लेकर आए ऐसे और उनको बोले कि ये वाली बुक्स पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो ये बुक थिक सी है और दूसरी थिक बुक्स होती हैं, और दूसरी इसमें राइटिंग मतलब जो बुक का जो लाइंस है, स्टोरी है, वो बहुत सारी होती है कम एज़ कम्पेयर टू पिक्चर्स, और फिर उनको लगेगा कितनी बड़ी बुक है, मैं नहीं रीड कर सकता एंड ऑल दैट। तो डायरेक्टली ही हम बेसिक मतलब मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्टली अगर आप छोटी छोटी नॉवेल्स भी पकड़ा दें तो भी आपके बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। आपको स्टार्टिंग उनका जो लव फॉर रीडिंग है वो ग्रो करना पड़ेगा, और वो ग्रो बच्चों को हमेशा ही कलरफुल जो पिक्चर्स होती हैं वही अट्रैक्टिव लगती है। बुक में जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो उन्हें अच्छे लगते हैं, और बच्चे अपने आप थोड़ा इमेजिन करके स्टोरीज़ को भी मगअप करते हैं कि अच्छा ये था, फिर ये ऐसा हुआ था। तो जब आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा आपने क्या पढ़ा, क्या क्या कैरेक्टर थे, तो वो जितना पिक्चर्स देखेंगे, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, उतना वो एंजॉय करके आपसे भी बोलेंगे। फिर आप देखेंगे थोड़े से टाइम में आपके बच्चे ये बुक्स भी रीड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स वाइज है। आप हमेशा जैसे नॉवेल्स वो बच्चे रीड कर सकते हैं जिन लोगों को प्रॉपरली रीडिंग की हैबिट हो चुकी है। अदरवाइज अगर आपके बच्चे 4th 5th 6th में भी है तो भी आप अगर रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें स्टोरीज ही दे स्टार्टिंग में, बड़ी बड़ी नॉवेल्स नहीं। बच्चे देखते ही हैं सभी बच्चे मैक्सिमम कि कितनी बड़ी बुक है, उन्हें कितना टाइम लगेगा, कितने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, कहीं बुक बोरिंग तो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है आजकल के बच्चे बोर तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनका बहुत ज़्यादा उनका जो अटेंशन है वो कैप्चर करना ही सबसे बड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये भी मैं जब अपने बेटे को देती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 2-2 3-3 स्टोरीज़ वो पढ़ ले। वो जल्दी पढ़ लेता है स्पीड में, लेकिन एक ही दिन में अगर इस तरह की बड़ी बड़ी बुक्स और उसको पूरी पढ़नी पड़े तो वो भी फिर नहीं हो पाता। तो इसी तरह से प्रोसेस जो है वो रीडिंग का चलता है। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें ये लगता है कि जो हम लोग मेहनत करते हैं वो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहा है और आप प्रेज़ भी कर रहे हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, थैंक यू।